नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं महरमपुरा बाजोर सिक्कर का रहने वाला हूँ। और फिलहाल करंटली जो है मैं जयपुर में रहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप से पता चला कि 5 मार्च 2023 को कश्यप नगर केड़ झुंझुनू में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि जो है वो उमाशंकर जी कहार रहेंगे। उमाशंकर जी कहार का शॉर्ट परिचय ये है कि ये कोटा से बिलोंग करते हैं और ये राजस्थान कहार कीर कश्यप आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशा अध्यक्ष हैं और साथ ही सरिता जी केवट जो महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हैं, उमाशंकर जी की सेकंड वाइफ है। उमाशंकर जी और अपने समाज के तमाम बंधु जो समाज सुधार कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं, तो उनसे मेरे 2-4 सवाल है। तो लेकिन उससे पहले प्लीज आप जो है मेरी व्यथा आप सुनिए, उसके बाद में मेरे 2-4 मेरे क्वेश्चन है, प्लीज आप उनका जो है आंसर कीजिएगा। ये बात है अगस्त 2018 की, जब उमाशंकर जी और उनकी टीम ने अगस्त 2018 में राजस्थान बंद का आह्वान किया था। इस दौरान वो हमारे गांव में आए और हमारे गांव के लोगों को उन्होंने समझाया कि जो है आरक्षण और 2-4 मुद्दे और है, उन चीज़ों को लेके जो है हमारा राजस्थान बंद का आह्वान है, तो प्लीज़ जो है आप भी इस जो है कार्य में जो है शामिल होइए और जिला स्तर पे जो है आप इस चीज़ को संभालें। तो गांव में मीटिंग करने के बाद में ये चीज़ तय हुई कि 7 अगस्त को हम जो है राजस्थान बंद करेंगे और उसमें आप लोग जो है अपनी पूरी क्षमता से जो है साथ दीजिएगा और जिला स्तर पे आप इस चीज़ को जो है पूरी तरीके से संभालिएगा। इतना सब होने के बाद में उमाशंकर जी के नेतृत्व की वजह से जो है गांव वालों ने जो है 2-3 दिन पहले, मतलब 7 तारीख से 2-3 दिन पहले डीएम को ज्ञापन दिया। उनके कहने मात्र से भीड़ ने जो है सुबह सुबह हाईवे जाम कर लिया। उधर से जो है पुलिस प्रशासन आता है और पुलिस प्रशासन जो है लाठीचार्ज करता है और इधर से जो है पथराव हो जाता है। तो गुस्साई भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उस समय जो है पुलिस जो है कई जो है लोगों को जो है पकड़ के ले जाती है। तो उनमें से एक मैं भी था। हमारे ऊपर जो है 6 लोगों पे जो है वो मुकदमा चला, एक मैं था और 5 जो है वो अन्य लोग थे। और उन्होंने जो है हम 5-6 लोगों को एक दिन उन्होंने लॉकअप में रखा और 2 दिन जो है जेसी हुई और तीसरे दिन जो है घर वालों ने जो है बेल करा के जो है हमारे को घर पे लाई। अब यहाँ तक उनका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है समाज हित में कुछ करने की सोची और जो है भीड़ उग्र हुई, भीड़ आक्रोशित हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जो है लोगों पे जो है मुकदमे लग गए। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस जो है हमें पकड़ के ले गई थी, तो एक दिन उन्होंने लॉकअप में रखा और 2 दिन जो है वो जुडिशियल कस्टडी में हमारे को उन्होंने रखा। इस दौरान पीछे जो एक नेतृत्व करने वाले जो होते हैं उनको आगे होना चाहिए था बेल कराने में या फिर सिंपैथी देने में, कि घर पे आए और हम उस सिचुएशन को संभाले कि नहीं हम किसी भी तरीके से जो है इस सिचुएशन के साथ में डील करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस दौरान अगर कोई बंदा था तो था सुभाजी कश्यप जो झुंझुनू से हैं, तो उन्होंने जो है उस समय हमारी जो है पूरी जो है सहायता की और वो जो है एवरी मिनट जो है वो अपडेट उस सिचुएशन से हो रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किस तरीके से उनकी सहायता की जाए। लेकिन उल्टा जिनको सहायता करनी थी, उमाशंकर जी या फिर सरिता जी केवट, तो उन्होंने उस टाइम हमारे को कॉल तक नहीं किया। और जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो हमारे को बोल रहे हैं कि जो है आप लोग कहीं मत जाना, आप घर पे ही रहना और हम लोग जो है आएंगे आपके घर पे और इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। तो वही लोगों को जाना था अपने काम पे, अपना काम तो पकड़े, जो हो गया हो गया। लेकिन उन्होंने मना किया कि आप लोग घर पे ही रहना, तो ठीक हम रुक गए। तो उन्होंने ये बहाना बनाते बनाते कि विकास जी आपके घर पे जो है आज आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, आज हमारी बस छूट गई, आज हमारी ट्रेन छूट गई, आज हमारी गाड़ी छूट गई, ऐसा करते 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 उन्होंने लगभग 7 दिन जो है हमारे जो है खराब किए। मतलब कोई इंसान एक बहाने बनाने की भी एक लिमिट होती है कि अपन एक बार किसी को बोले, 2 बार, तीसरी बार तो इंसान को जो है शर्म आने लगती है कि मैं तीसरी बार बहाना कैसे बनाऊं। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू जो है 7 दिन तक जो है हमारे इस तरीके से जो है वो बहाना बनाते रहे और उन्होंने आज तक जो है हमसे उस विषय में जो है अभी तक बात नहीं की। मिलना तो दूर की बात है, फोन पे भी जो है उन्होंने एक बार शायद 2 साल पहले उन्होंने कॉल किया था कि विकास जी जो है वो आपका मुकदमा जो है वो विड्रॉल हो गया या नहीं हुआ।
तो इस दौरान जो है हमने हमारे स्तर पे ही कोशिश करती रही। हाँ, शिवाजी कश्यप का जो है उनका जो है सहयोग रहा। उन्होंने जो है हमारी जो है मतलब उनकी एक लाइन जो है वो भूल नहीं पा रहा हूँ। जब जो 7 तारीख की बात हो, तो उन्होंने 10 तारीख को कॉल किया और बोला कि विकास जी जो है आप टेंशन मत लीजिएगा, जो है हम आपका केस विड्रॉल करा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो लाइन जो है वो जो आत्मविश्वास बढ़ाती है इंसान का, उस टाइम हम डिमोरलाइज थे बिल्कुल। तो वो उनकी जो बात जरूर याद है मेरे को। फिर एक बार मैं जयपुर गया, जो अपने सामूहिक विवाह सम्मेलन जो होते हैं LBS कॉलेज जयपुर में, तो वहाँ पे स्टेज पे जो है मैंने मेरी बात रखने की कोशिश की, पर कमाल की बात है हमारा समाज ऐसा है कि हमें हमारी बात को कहने ही नहीं दे गया। मतलब जो है जब भीड़ उठ के पूरी चली गई थी, तब उन्होंने बोला कि हाँ हाँ विकास जी जो है अब आप अपनी बात बोलिए। और बोलने के बाद में जब ऐसी कोई बात बोली जो उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने जो है पीछे से माइक की पिन निकाल दी। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि हम इस समाज ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ पे एक कोई युवा है और उसकी कोई समस्या है तो उसको कोई सुनने वाला तक नहीं है। तो अभी तक है जो हमारे पास में पिछले 5 सालों में किसी भी जो है लीडर का कॉल नहीं है, या फिर किसी ने जो है सहायता करने की जो है पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश नहीं की। तो एक और वाक्यांश हुआ, उमाशंकर जी और सरिता जी को हम पहले सीनियर जूनियर की नज़र से हम देखते थे, बट अचानक से उनका अनाउंस करना कि हम दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है, तो उस चीज़ ने जो है अचंभित किया। पहले हम उमाशंकर जी को जो है बहुत सम्मान की नज़र से देखते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को लीडर घोषित करके और वो आरक्षण आंदोलन करवाया, और जब लोगों के मुसीबत हुई तो उन्होंने जो है अपने आप को पीछे खींच लिया। या दूसरा जो है उनका शादी वाला डिसीजन, तो उन दोनों चीज़ों को लेके जो है उनकी छवि जो है हमारी नज़र में जो है बहुत खराब हुई है। अब वो सम्माननीय नहीं रही हमारे लिए, और हम तो इस चीज़ को भूल भी चुके हैं। देखिए उस टाइम हमने कोशिश की थी कईयों से रिक्वेस्ट करने की कि कैसे जैसे केस विड्रॉल हो जाए या वो हो जाए, तो उसके बाद में जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि जो है सो है। अब सिस्टम है, वकील है, कानून है, कोर्ट कचहरी है, तो जो भी है चलता रहेगा। तो अब वो वाली फील है भी नहीं कि किसी के सामने जो है समायाचना करने वाला कि जो है हमारी हेल्प की जाए, बट जो है जेन्युइन बात तो जो है करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है आपसे मैं ये चीज़ें सब है शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने शुरू में आपसे बोला था कि मेरे समाज बंधुओं से 2-4 सवाल हैं। तो उनमें से पहला सवाल तो ये है कि अपने केड झुंझुनू में जो आप आयोजन कर रहे हो, और उसमें उमाशंकर जी कहार को जो है आपने विशिष्ट अतिथि बनाया है, तो उस समय जब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, तो उस टाइम जो पीछे जिन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, उनको तो आप विशिष्ट अतिथि बना रहे हो, और जिन्होंने हमारी सच में हेल्प की, शिवाजी कश्यप, उनका आपने नाम तक शामिल नहीं किया। ये चीज़ बड़ी जो है आश्चर्यजनक लग रही है कि केडगुडा के निवासी जो है शिवाजी कश्यप है, और उन्होंने हमारा पूरा साथ उस टाइम निभाया, और आज आप ये आयोजन कर रहे हो और उसमें उमाशंकर जी को जो है आपने विशिष्ट अतिथि बनाया है, और शिवाजी कश्यप का आपने नाम तक शामिल नहीं किया। तो ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी हमारे को। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसे नेतृत्व करने वाले लीडर्स जो अपने समाज में हैं, और पिछले 5 सालों में जिनके मुकदमे लगे उनसे उन्होंने बात तक नहीं की, यहाँ तक कि 5-6 जो बंदे थे उनमें से एक जो था सुभाष, उसने तो जो है सुसाइड कर लिया। मतलब वो इस मुकदमे को लेके इतना डिप्रेस था कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, उनकी तरफ से कोई मिलने नहीं आया। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अपने समाज को ये आगे ले जा पाएंगे? मतलब एक सवालिया जो है क्वेश्चन तो उठता ही है कि क्या ऐसे ऐसे प्रतिनिधि अपने जिनको अपने बना रखा है, क्या वो समाज को आगे ले जाएंगे? तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब जयपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमने जब बोलने की कोशिश की, तो उनको कोई हमारी बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने जो है पीछे से जो है माइक का पिन तक निकाल दी। तो ऐसा कौन सा मंच है जो आपने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा, ऐसा कोई मंच जो अपने ही समाज के किसी बंदे के विचार तक जो है उसको वहाँ पे शेयर नहीं किए जाने दे रहे, वो उन्होंने पिन तक निकाल दी। तो ये बड़ी ताजुब करने वाली बातें हैं। चौथा सवाल मेरा है कि जब अपन पढ़ते हैं ना कि मतलब समाज सुधार का कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है, तो आप उनमें देखिएगा कि जो
उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे होते हैं, फिर उस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे होते हैं, तो वो एक लिस्ट बनाते हैं कि समाज में जो है इन इन कुरीतियों को मिटाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाल विवाह हो गया, मृत्युभोज हो गया, फिर XYZ जो भी है, जितनी सारी है। तो आप अगर ध्यान से इस चीज़ को समझें तो आप उनको एक बात पूछेगा कि साहब समाज तो दूर की बात है, क्या जिन कुरीतियों की आप बात कर रहे हो क्या आपने अपने घर में वो मिटा ली? क्या वो सारी चीज़ें जो आपने लिस्ट बना के जो इसमें लिख रखी है, क्या वो सारी चीज़ें अपने घर में एप्लीकेबल है? तो वहाँ पे उनकी तरफ से जवाब आएगा कि नो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान खुद को सुधारेगा? इंसान खुद को सुधार सकता है, पूरे समाज को नहीं। तो भाई मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि इंसान अपने आप को मजबूत बनाए तन मन धन से, और उसके बाद में जो है अगर मैं इस कैपेबल बनता हूँ तो मैं अगर किसी मेरी अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प भी करता हूँ किसी भी तरीके से, तन से मन से धन से, तो शायद वो भी एक समाज सुधार का ही काम हुआ। कि मतलब अगर कोई मान लो भूखा है तो वो किसी को कैसे जो है वो सहारा दे सकता है? भाई सहारा तो वही तो बन सकता है ना, खुद मजबूत हो किसी भी स्तर पे, मानसिक स्तर पे, फाइनेंशियली, फिजिकली। तो अब तो मैं उस पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहा हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाओ और फिर जो है किसी की हेल्प करने लायक बन सके। 5वां सवाल ये है, समाज में जो अपने सीनियर्स हैं उनसे कुछ सीखते हैं और वो अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब ऐसे मोमेंट आए कि मेरे को उनकी ज़रूरत थी तब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया ढंग से। कि जब उनकी ज़रूरत थी मेरे को कि समाज में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग आइए और जो है इस चीज़ को रोकिए, बट वो रोकना दूर की बात है, उन्होंने जो है रिस्पॉन्स तक नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करने के बाद में मेरा इंडिविजुअल जो है ये पर्सपेक्टिव बनाया कि जो है अपने आप को मजबूत बनाओ, और उसके बाद में अगर अपन जो है अपने ग्रामीण स्तर पे भी, अपने मोहल्ले में, गांव में अगर 10-20 लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो भी एक समाज सुधार का ही काम है। और इस तरीके से शायद समाज में जो है एक नई जो है पहल हो सकती है। 5वां सवाल ये है, अपने समाज के कई ऐसे जो है सीनियर्स हैं जो अलग अलग जगहों से जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं और वो केवट बोर्ड का गठन की मांग को लेकर जो है विद्रोह जो है वो करते रहते हैं। तो कभी कभी लगता है कि क्या ये सच में उनकी समाज की लड़ाई है या फिर उनकी खुद की इंडिविजुअल लड़ाई है? इंडिविजुअल मीन्स की अपनी प्रसिद्धि लेना, या फिर चुनाव में जो है आगे अपना भविष्य देखना, या फिर जो है समाज और इस चीज़ को मोहरा बना के और अपना जो है जीवन जो है अच्छा बनाने की कोशिश करना। कई सीनियर्स जो CM हाउस गए हैं इस एप्लीकेशन को लेके कि केवट बोर्ड का गठन किया जाए, तो मैंने पर्सनली जो है उनकी एप्लीकेशन देखी है और मैक्सिमम जो में जो है वो केवट बोर्ड से ज़्यादा इस बात पे जोर दिया गया है कि साहब इन वजह से जो है केवट बोर्ड का गठन किया जाए और इसका जो है चेयरमैन या फिर अध्यक्ष मुझे ही बनाया जाए। तो ये मैंने पर्सनली देखा है, इसलिए जो है ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमान उमाशंकर जी से हैं कि सर आप आरक्षण की आप लड़ाई लड़ रहे हो, और आरक्षण मीन्स जो है भाई पढ़े लिखे बच्चों को जो है नौकरी इजीली मिल पाए, मुख्य जो है आप उद्देश्य ये रहोगा आपका। तो आप ये बताइए कि आप पूरे समाज को तो जो है आप वो सब देना चाहते हो, आरक्षण का जो है गिफ्ट आप देना चाहते हो, लेकिन पिछले 5 साल से जो 4-5 बंदे जो परेशान हैं मुकदमे की वजह से, अब हम तो एग्जाम में बैठ तक नहीं पाते क्योंकि वो मुकदमा लगा हुआ है। तो अब एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि पूरे समाज को सुधारना है, एक तरफ जो 5-6 लोग हम पिछले 5 साल से परेशान हैं, अब हमारा जो है समाचार तक नहीं पहुंच पाए। अब हमसे ये तक जो है घर पे आना तो दूर की बात है, आप हमें जो है फ़ोन करके तक ये पूछ नहीं पाए कि जो है आपका जो है वो केस का स्टेटस क्या चल रहा है, या फिर उसको विड्रॉल कराने की आप कोशिश करें। तो कई क्वेश्चंस हैं, बट अब जो भी है आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रियल में समाज सुधार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, और उसके बाद में पूरे समाज की जो है ठेका लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने अड़ोस पड़ोस में अगर 10 लोगों की हेल्प भी कर दी किसी भी प्रकार से, तो आप सच्चे समाज सुधारक जो है कहलाओगे मेरे नज़र से। किसी भी मेरी बात से अगर आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो सॉरी, और अगर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए दूसरे भाइयों को भी। धन्यवाद।